ईरान और इसराइल के बीच युद्ध का ऐलान हो चुका है। इसराइल में आज यहूदी नए साल के पवित्र दिन रोश हसनास का जश्न मनाया गया, मगर इसके बावजूद आज भी इसराइल ने बेरूत पर हमले जारी रखे और बेरूत में इन्हीं हमलों को देखते हुए अमेरिका ने बेरूत से अमेरिका वासियों के लिए इमरजेंसी फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है। इधर मध्य पूर्व में चल रहे इस युद्ध ने अब दुनिया की आर्थिक स्थिति पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो कई देशों में शेयर मार्केट पर भी इसका गहरा असर दिखा है और महायुद्ध की आशंका से कई शेयर मार्केट गिरे हैं। इसराइल और ईरान के बीच इस जंग ऐलान का पूरी दुनिया और खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में युद्ध का बिगुल बज चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के 200 बैलिस्टिक मिसाइल के दागे जाने के बाद उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। इसके बाद इजराइल ने बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। ये हमले तब हो रहे हैं जब इजराइल में यहूदी नया साल मनाया जा रहा है। रोश हशना ये यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है जो 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर की रात चलेगा। ये त्योहार उतना ही खास है जितना भारतीयों के लिए नव वर्ष। इजराइल और भारत की मैत्री देखिए। जंग में फंसे इजराइल को भारत एक तरफ नए साल की बधाई दे रहा है तो इजराइल से भी नवरात्रि की शुभकामनाएं आ रही हैं। इस वक्त दुनिया भर में तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ चुकी है। इजराइल 7 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसे वेस्ट बैंक से, लेबनान से, गाजा में हमास से, सीरिया से, इराक और ईरान में हिजबुल्लाह संगठन से और साथ ही साथ यमन में हूतियों से। ईरान अब तक शैडो वॉर खेल रहा था, लेकिन अब उसने डायरेक्ट अटैक करके इस जंग को खतरनाक बना दिया। ये पहली दफा है जब दोनों एशियाई मुल्क खुलकर जंग के मैदान में लड़ रहे हैं। इससे पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि ईरान ने स्वेज नहर बंद करने की धमकी दी है जो दुनिया भर में महंगाई बढ़ा सकती है। महंगाई कैसे बढ़ेगी वो भी जान लीजिए। कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो जाएंगे, सोने चांदी महंगे होंगे क्योंकि निवेशकों में मांग बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी। शिपिंग रूट पर असर पड़ेगा, खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं। यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। ईरान यूरिया का प्रमुख निर्यातक देश है। ईरान के हमले के बाद आज भारतीय बाजार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज के कारोबारी सेशन में सेंसेक्स में 2% तो निफ्टी में 2.12% की गिरावट देखी गई। आज लगभग 1700 पॉइंट जो है 1769 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है और 546 पॉइंट जो है निफ्टी गिरा है। उसके अंदर लगातार बाजार ने नई तेजी ली है। 3000 पॉइंट तो सेंसेक्स गिर चुका है नए हाई से। पिछले 10 दिन की ये कवायद है। तो ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इनसे चरमरा रही है। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से हैं और भारत कई खास वस्तुओं के लिए ईरान पर भी निर्भर है। कच्चा तेल, फर्टिलाइजर, केमिकल, ड्राई फ्रूट्स, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट भारत ईरान से खरीदता है। बात हो इजराइल की तो रक्षा उपकरण, उन्नत कृषि तकनीक, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर सुरक्षा, मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोडक्ट पर निर्भर है भारत इजराइल पर। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध न केवल पश्चिम एशिया के लिए विनाशकारी होगा बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर और खास तौर पर भारत पर पड़ेगा। दरअसल इजराइल, हमास, ईरान और जो 2 बड़े देश अमेरिका जैसे देश कूद गए हैं मिडिल ईस्ट में, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या हुआ है कि कच्चे तेल पे असर पड़ा है, भाव एकदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और दूसरा, इन देशों के आसपास होकर बड़े बंदरगाह हैं जिन पे हमारा माल रुका हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों का माल रुका हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में ईरान के एंट्री ने जियोपॉलिटिकल टेंशन को और बढ़ा दिया है। तेल के दाम बढ़ना तो तय ही मानिए क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले देश युद्ध में उलझे हुए हैं। भारत इसलिए युद्ध विराम की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मगर हैरानी इस बात की है कि इजराइल अपने पड़ोसी देशों पर भी हमले से पीछे नहीं हट रहा। इजराइल ने आज सीरिया में रूसी एयरबेस पर भी जबरदस्त तरीके से हमला किया
इसके साथ इजराइल और ईरान के बीच भी जुबानी जंग जारी है। इजराइल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा कि ईरान अपनी करतूतों का जल्द ही अंजाम भुगतेगा। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने कतर में कहा कि इजराइल ने यदि पलटवार किया तो और घातक हमले किए जाएंगे।